भारतीय जनता पार्टी में खुद सारे रेपिस्ट हैं, तो उनसे कोई महिला जो है वो कैसे उम्मीद न्याय की करेगी? उसका शोषण हो रहा है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पुतला जलाया जा रहा है। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है और चारों तरफ जो है धुआं धुआं हो गया है। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, सीधी तस्वीर में देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ धुआं धुआं हो गया है। जो है जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पर पुतला जलाया गया है, पुलिस फोर्स एक्शन के मूड में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गैस छोड़ी गई और चारों तरफ धुआं धुआं जो है कर दिया गया है। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। महिला डॉक्टर की एक आवाज उठे, उसे न्याय मिले, और उस न्याय को किस कदर प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज दबने वाली नहीं है। यूथ कांग्रेस पार्टी इसको लगातार उठाएगी, हर मंच पे उठाएगी जब तक उस कर रहे थे वो भी नहीं हुआ। हम ये बता रहे प्रशासन जब एक पुतले के लिए भी इतना वो कर रहा है, हम क्या मांग कर रहे हैं? हम यही तो मांग कर रहे हैं, इस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो सांसद का नाम आ रहा है, जो बीजेपी के वर्कर का नाम आ रहा है, जो जो इसमें सम्मिलित है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों प्रशासन उन्हें बचाने का काम कर रहा है? कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की इसमें सम्मिलितता पाई जा रही है और अपने लोगों को बचाने के लिए इस पे लीपापोती की जा रही है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटियों के रेप हो रहे हैं। देखिए आप बताइए, जब खुद मोदी जी एक मुख्यमंत्री रहते हुए महिला की जासूसी में लिप्त पाए गए तो उनसे हम क्या उम्मीद कर रहे थे? अब उन्होंने अपना जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो उनके कार्यकर्ता प्रशासन सब बेटी पटाने में लगे और अनेकों बार उसके साथ रेप की घटना हुई है, शोषण हुआ है। तो हम चाहते हैं, देखो मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं और हमारी कोई आवाज़ सुने ना सुने, प्रशासन सुने ना सुने, सरकार सुने ना सुने, लेकिन न्यायालय बात हमारी सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो। हम चाहते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, तुरंत सभी की गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जो सांसद का नाम आ रहा है उसमें उस सांसद की भी गिरफ्तारी हो। और सांसद का बैकग्राउंड आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वो सांसद सीधा सीधा इसमें मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उस सांसद को बचाने का काम कर रहे हैं। इस घटना को भी आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आरएसएस सारे रंडुओं की फौज है। ये सारे, इनको काम कुछ नहीं है, इनको पूरा मैं बता रहा हूँ, जितने भी बलात्कारी है वे सारे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये पुलिस वालों का नाम आ रहा है, सांसद का, इसमें अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाएंगे जिन्होंने उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया होगा। और मैं कह रहा हूँ ये शर्म की बात है, आज हिंदुस्तान में आज एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी? उनको कैसे न्याय मिलेगा? कहती है महिला की बहन बेटी की हमारी जिम्मेदारी, हमें सुरक्षित रख रहा हूँ देश भर में। तो ये देश देख रहा है, आज आरएसएस हो या प्रधानमंत्री के तरफ निगाहें, न्यायालय के तरफ निगाहें टेके हुए जनता बैठी है। क्या उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसिड अटैक होता है उनको न्याय मिलेगा? क्यों महिलाएं हरियाणा में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उनको न्याय मिलेगा? एक राज्य नहीं है, बीजेपी के अनेकों राज्य जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट खसोट, शोषण की वारदात हो रही है, लेकिन ये मौन है क्योंकि इनका खुद का कोई परिवार है नहीं। जब वो खुद किसी महिला को अपने परिवार में इंसाफ नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देंगे? हम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पे तुरंत प्रभाव से, ना इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री से हम चाहते हैं अपनी चुप्पी तोड़े और एक महिला डॉक्टर, एक आम महिलाएं कैसे उम्मीद करेगी न्याय की जब एक महिला डॉक्टर के साथ शोषण हो रहा है और प्रशासन के द्वारा शोषण हो रहा है, अनेकों बार उसके साथ बलात्कार किया गया। तो आप देखें कितना जघन्य अपराध है। डॉक्टर ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर किया गया है। वो मर्डर, उनका मर्डर बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने क्यों किया है? उसमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सीएम है, बीजेपी का होम मिनिस्टर है। और किसके थ्रू, किसकी वजह से हुआ है? जो प्रशासन है, जो सस्पेंड करने का नाटक करा जा रहा है। सस्पेंड क्या है? हम तो फांसी की मांग मांगते हैं, फांसी की मांग। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फांसी की, हम फांसी की मांग मांगते हैं। जो हमारी बहन जो डॉक्टर थी, सफेद कोट पे उनका लाल खून का पंजा लगा है, वो खून का पंजा उन पे नहीं, वो हमारी छाती पे लगा है। हम मांग मांगते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन एक हुआ है, पूरे देश में चिंगारी छिली जाएगी। है वो जनता की सुरक्षा करेगी, यहाँ तो पुलिस ही आरोपी है। देखिए वो सुरक्षा नहीं कर रही है, वो आपके सामने बलात्कार कर रही है। बलात्कारी पुलिस हो चुकी है, मुंबई पुलिस बलात्कारी पुलिस हो चुकी है। सांसद का नाम भी जोड़ा जा रहा है इसमें। देखिए सांसद का नाम नहीं, मैं तो कहता हूँ जो प्रधानमंत्री ही
एक लड़की की जासूसी करता है, उसकी सरकार क्या, सांसद क्या, वो प्रधानमंत्री ऐसा है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा उस डॉक्टर को? न्याय मिलना चाहिए, न्याय। जैसे राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, हम सड़क तक आवाज के सांसद तक आवाज उठाएंगे उनके लिए। देश में चल क्या रहा है? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, कोई डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। क्या कहें आपको, जब आपने एक पनौती को ही कुर्सी पे बिठा दिया है, सुसाइड के अब तो देश में ऐसी पनौती आ चुकी हैं कि ट्रेजेडी हो रही है। किसकी? हम तो उन्हीं को मानते हैं, सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। आप पुतला जला रहे, पुतला भी जलाने दिया देखिए पुलिस ने। आपके आगे की बात है, सब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम पुलिस तैनात है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो पुतला जलाया था, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस पुतले को रोका। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से बार बार वार्न किया जा रहा है कि जो भी प्रोटेस्ट कर्मी हैं यहाँ से उतरे हैं, बैरिकेड पर जो चढ़े हुए हैं उनको उतारने के लिए पुलिस बार बार वार्न कर रही है। इस देश की दुर्दशा ऐसी है कि एक भी स्टेटमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, ना ही वहाँ के राज्य सरकार जो देवेंद्र फडणवीस है उनका एक भी टिप्पणी नहीं आया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं आपको ये बता दूं कि दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ हमारी बहू बेटियों का जो सुरक्षा है उस पर संदेह है। जब आज जान बचाने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम और आप कैसे सुरक्षित रहें? और आज आप देख सकते हैं यही दिल्ली पुलिस है, अभी आप मीडिया कर्मी अंदर आ रहे थे तो आपके साथ बदतमीजी हो रही है। इसलिए बदतमीजी हो रही है क्योंकि सबको पता है कि देश में आवाम जो अगर ये दुर्दशा देख ले तो उनको पता चल जाए कि हमें जो सुरक्षा करने वाले ये कर्मी रेप करने वाले बन जाए और यौन शोषण करने वाले बन जाए तो देश में कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा सरकार पे सवाल है। और साथ ही साथ यहाँ के गृह मंत्री ने भी एक भी टिप्पणियां नहीं की है। पुलिस पर भी आरोप लग रहा है क्या? पुलिस पर आरोप लगे, जब पुलिस ने ही यौन उत्पीड़न कर रखा है तो पुलिस पर ही आरोप लगेगा ना। रेप का आरोपी पुलिस वाला खुद है। रेप का आरोपी पुलिस वाला खुद है और साथ ही साथ उनकी बचाव कर रही है देवेंद्र फडणवीस। एक सांसद का नाम भी आ रहा है देखिए उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी भाजपा सरकार, कहा गया ना, ये कहते हैं ना हमारे जो मोदी हैं, बेटी पटाओ और बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो उनका हाँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो उनका नारा जो है, उनके नेता पूरी उनकी आकलन करते हैं, उनके साथ पीछे चलते हैं। इनके ही पार्टी में आप कुलदीप सेंगर जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं। तो आप इनके पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, ये चल क्या रहा है देश में? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, वो गंभीर आरोप लगा रहा है, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं कि हमारा रेप किया जा रहा है लगातार, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए, देश की दुर्दशा ऐसी है कि देश की हालात आज के वक्त में चरमरा रुकी है। देश की हालात ऐसी है कि जब आईपीएस अधिकारी, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है, आज आप देख लो ना कि जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जब उन कोर्ट के अंदर जूते चले जाते हैं तो ये लोकतंत्र पे हत्या है, लोकतंत्र पे जूता चल रहा है। और इनका कोई भी टिप्पणी नहीं आएगा, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, ये देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। आप मीडिया वाले जो अगर इनसे सवाल कर देंगे तो आपको एक टैंकर में बंद कर दिया जाएगा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोग को पता चले कि देश के हालात और देश की दुर्दशा कैसी है। इन मामलों को जोड़ा ये भी जा रहा है जो सांसद है या पुलिस वाला है, उनका जो है रख रखाव या उनका जो बैकग्राउंड, उनका बचाव में आरएसएस खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, आरएसएस तो मैं कह रहा हूँ ना, जो सीजीआई को जूता चलाया था उनके बचाव में नहीं, उनके बेल गारंटर बन के गए थे। तो ये तो इनकी परंपरा है कि जो रेप करने वाले लोग हैं उनके बचाव में भाजपा सरकार आती है, साथ ही साथ पुलिस भी आती है। और पुलिस वाला खुद, जो पुलिसकर्मी है वो खुद एक रेपिस्ट है। तो ये तो सीधा एक राज्य सरकार पे धब्बा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के प्रति या बहन जो बेटियों के प्रति वो तो ईमानदारी से काम करता है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, हाल फिलहाल में केरल में एक व्यक्ति ने अपनी सुसाइड कर ली क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मतलब उस व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न होता था, उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, तो उसने अपनी सुसाइड कर ली। तो आरएसएस की विचारधारा कैसी है ये सबको पता है। बेटी ऐसी बचाएगी बीजेपी? मैं क्या कह रहा हूँ, बेटी ये बचाएगी नहीं, ये रेपिस्ट बचाएगी। ये रेपिस्ट बचाने वाली पार्टी है। आज उन्हीं के लोग जो हैं रेपिस्ट को उनके क्या कहते हैं, उनके बेल के लिए दौड़ते हैं, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं। सीजीआई को जूते मारने वाले जो हैं व्यक्ति, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये देश की दुर्दशा है। तो क्या लगता है पीड़िता को न्याय मिलेगा? बिल्कुल। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी का निर्देश है कि पूरे देश में हमारी बहन के लिए लोग आवाज़ उठाएं। आज वो किसी की बेटी होगी, किसी की बच्ची होगी, कल को हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटियां हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं तो ये कहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भी अपनी बहन के, हमारी बहन है, इसके लिए आवाज़ उठाइए।